क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इफ फोर्स इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, t is equal to 0, f is equal to 0, where will स्लीपिंग फर्स्ट स्टार्ट। मतलब वो ये बोल रहा है कि धीरे 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 फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। इनिशियल टाइम पे फोर्स की वैल्यू कितना है, 0 है, और पहले ऑफ मेरे पास कहां पर से स्लिप करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहली ऑफ बात ये है कि सबसे फर्स्ट ऑफ वो स्लिप करना कहां से स्टार्ट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपके पास फोर्स वेरी हो रहा है, तो आप पहले तो ये देखो कि आपके पास फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू कहां पे सबसे कम होगी और कहां पे सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 3 ऑफ kg वाले पे फोर्स तो अभी मेरे पास 0 रहेगा। शुरू में मेरे पास फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू हमेशा, जब तक F की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ फ्रिक्शन से कम है, तब तक एक्सेलरेशन ऑलवेज भी उस बॉडी का कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब अगर कम है और इस वाली केसेस में जो फोर्स की वैल्यू होगी वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगी। जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी। ठीक है, ये 3 kg का है, तो इस पे जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लग रहा होगा वो कितना न्यूटन ऑफ लग रहा होगा। जब तक ऑफ मेरे पास ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मैं पहले फाइंड कर लूं, तो म्यू इंटू एन होगी यहाँ पर की म्यू की वैल्यू 0.5 है, और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ 3 इंटू यहाँ पर कितना होगा 3 इंटू जी, मतलब ऑफ 30 आपका हो, ये 15 न्यूटन के आसपास आपको दिखेगा पहली वाली केसेस में। ये फर्स्ट ऑफ सरफेस के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन एकदम सिमिलर हो। सेकेंड वाला भी अभी रेस्ट पे है, तो सेकेंड वाले के कांटेक्ट ऑफ सरफेस पे फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू इस डायरेक्शन पे जो दिखेगी वो भी 15 न्यूटन की दिखेगी। अब ये एक्चुअल में बॉडी को इधर लेके जाना चाहेगा, लेकिन मुझे इस कांटेक्ट ऑफ सरफेस का मुझे क्या चाहिए, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स चाहिए। अगर आप देखो इस कांटेक्ट ऑफ सरफेस पे F इज इक्वल टू जो होगा वो म्यू, अब ये एकदम हॉरिजॉन्टल है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितना होगा, m3 प्लस O m2 इंटू जी के इक्वल होगा, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है और m3 की वैल्यू ऑफ 3 और m2 की वैल्यू ऑफ 2 है। क्योंकि देखिए आपके पास kg लिखा हुआ है, 3 kg और 2 kg, वो 3 2 1 kg ही लिखा। ठीक है, जी की वैल्यू ऑफ 10 ले लिया, तो मेरे पास कितना हो गया 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये आपके पास 5 इंटू 5, मतलब सेकेंड ऑफ वाले में 25 न्यूटन का ऑफ मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन दिखना चाहिए। ऐसा ऑफ मेरे पास अमाउंट लगभग यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से तीसरे वाले पॉइंट पे अगर आप जाओगे तो मेरे पास यहाँ पर जो दिखना स्टार्ट होगा, तो वो सबसे पहले ऑफ कितना होना स्टार्ट होगा। अब देखिए ये 15 न्यूटन है, और यहाँ पर इसको मूव कराने के लिए कितने न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, 25 न्यूटन के फ्रिक्शन का फोर्स चाहिए। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर मैं इसके बाद वाले फॉर्मेट के लिए बात करूं, तो 1 kg वाले में आपके पास कितना होगा, उतना ही 25 न्यूटन का फोर्स आपके पास यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर इसको मूव कराने के लिए जो डिफरेंस ऑफ आएगा वो सिर्फ 10 न्यूटन का आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की बात करूं, तो ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो कितनी होगी, इस फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू म्यू, और 1 2 3 मतलब कितना हो गया 2 + 1 3, और 3 और 3 कितना हो गया 6 इंटू कितना हो गया 10। तो म्यू की वैल्यू कितना हुआ 0.1 इंटू 6 इंटू 10, तो आपके पास ये कितना हो गया 6 न्यूटन का ऑफ फोर्स हो गया। कितने न्यूटन का हो गया, 6 न्यूटन का ऑफ फोर्स हो गया। तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि इस ग्राउंड को छोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसे 6 न्यूटन के फोर्स की जरूरत है। जबकि देखो जैसे ही आप यहाँ पर 0 से बढ़ोगे, तो जब तक आप यहाँ 15 न्यूटन नहीं पहुंचोगे, बॉडी ऑफ स्लाइड नहीं करेगा। जैसे 15 न्यूटन अप्लाई किए तो आपको 50 न्यूटन यहाँ पर भी जनरेट होगा, लेकिन ये 15 न्यूटन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो ये दोनों ऑफ एक साथ मूव करेंगे। अब ये 25 न्यूटन ऑफ जब अप्लाई होगा, तो ये बॉडी ऑफ मेरे पास नीचे वाले सरफेस पे 6 न्यूटन ही मात्र अप्लाई हो रहा होगा, जिसके कारण मेरे पास बिटवीन ऑफ 1 kg इन ग्राउंड सबसे पहले आपको क्या करते हुए दिखेंगे, स्लाइड करते हुए दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास कौन सा नेक्स्ट